बच्चों आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर 9th क्लास पॉलिनोमियल चैप्टर से मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 फाइंड एफ माइनस 3। अब x की वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू है -3। अब -3 को इसमें x की वैल्यू में फिल करना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो बच्चों ध्यान से देखो कैसे इसको फिल करना है। f अब x की वैल्यू -3 फिल करनी है। -3 फिल किया तो 2 - 3 होल क्यूब -13 - 3 होल स्क्वायर प्लस 17 - 3 प्लस 12। तो बच्चों क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने f -3 कैलकुलेट करना था, फाइंड करना था। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है -3। अब -3 को कहाँ फिल किया मैंने? इस x³ में फिल किया, इस x² में फिल किया और इस x में फिल किया, क्योंकि x की वैल्यू क्या गिवन है? -3। तो f -3 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह मैंने -3 लिख दिया। f -3 आ गया इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू -3 क्यूब आ गया -13 -3 स्क्वायर प्लस 17 -3 प्लस 12। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई, अब -3 का क्यूब किया, -3 का क्यूब क्या आता है? 27। माइनस में आएगा क्योंकि क्यूब की वैल्यू है तो माइनस का साइन आएगा। -13, अब -3 को स्क्वायर किया तो 9 आ गया, तो मल्टीप्लाई 9 प्लस, अब 17 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी -51 और प्लस 12। अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -54, -13 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गई? 9 3 27 और 117, और ये भी माइनस का है -51 प्लस 12, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये तीनों माइनस के हैं, तीनों माइनस के जब हम प्लस करेंगे -117 -51 और -54, तो ये प्लस किए 7 + 1 12 आ गया 1, 10 + 2 12 1 और ये भी 2 आ गया, तो -222 आ गया। अब उसके बाद +12 करना है, तो +12 किया तो आंसर क्या आया? ±1210, तो ये आंसर आ गया बच्चों। तो इसमें हमने क्या किया? f -3 वैल्यू फिल करनी थी, x की जगह -3 किया, फिल करके हमने सारा सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर क्या आ गया? -210। ओके बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टराइज 8a + 1 स्क्वायर प्लस 2a + 1 b + 2 -15 b + 2 स्क्वायर। अब बच्चों इसको इजी करने के लिए हम a + 1 को x मान सकते हैं और b + 2 को y मान सकते हैं। अब यहाँ लेट करना, हमने सपोज कर लिया कि a + 1 जो है वो x की वैल्यू है और b + 2 जो है वो y की वैल्यू है। अब हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें फिल करनी है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 8x² प्लस 2, अब a + 1 क्या है? x और b + 2 क्या है? y, -15y²। अब जो इसके बाद हम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अब 3 टर्म्स आ गई, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम कैसे करते हैं? 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास? 120x² y²। अब हमने क्या करना है? अब हमने स्प्लिट करनी है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। और स्प्लिट मिडिल टर्म करेंगे तो 120 के फैक्टर बनाएंगे। अब 120 के फैक्टर बनाए हमने 60, 30, उसके बाद 15 और 5 पे गया ये, और उसके बाद 3 पे गया। अब हमने इसमें से देखना है कि किसको मल्टीप्लाई करके ये स्प्लिट, ये हमारे पास बनती है 2xy। अब हम 5 को 2 के साथ करते हैं 10, और 3 को 2 के साथ करते हैं 6 को 2 के साथ करते हैं तो 12 और 10। अब 12xy लेते हैं, मल्टीप्लाई
उसके बाद 10xy लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है 120x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जब हमने प्लस 2xy हमने लेके आना, अब 12xy को हम 10xy में से माइनस करते हैं तो हमारा 2xy मिल जाएगा। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, 8x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 10xy माइनस 15y स्क्वायर। तो ये स्प्लिट कर दिया हमने 2xy को, कैसे स्प्लिट किया 12xy माइनस 10xy। जब 12xy को 10xy में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, प्रोडक्ट बन गया हमारा। और जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब एडिशन करेंगे तो 12xy में से 10xy माइनस करेंगे तो हमारे पास 2xy मिल जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे वैल्यू को। कॉमन जब निकलेगी तो फिर हमारा जो है वो आंसर आएगा। अब इसमें से हम कौन सी वैल्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम कॉमन क्या निकालें, 4x को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बच गया 2x प्लस और यहाँ क्या बच गया 3y, ये वैल्यू आ गई। 4x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8x के आ जाएगा, 4x को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ क्या वैल्यू हम निकालेंगे, 2x तो है ये हमारे पास, वो सेम वैल्यू आएगी 2x प्लस 3y। अब हमने करना क्या है, इसमें क्या वैल्यू लिखें 5y लिखेंगे तभी हमारा 10xy बनेगा। 5y को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन गई। अब ये और ये वैल्यू कॉमन है बच्चों, अब दोनों ये कॉमन है, 2x प्लस 3y कॉमन आ गई, अंतर क्या आ गया हमारे पास 4x माइनस 5y। तो ये फैक्टर बन गए। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने x की जगह a+1 लेना है और y की जगह हमने क्या लेना है b+2। अब इसमें वैल्यू फिल करनी है 2a+1 प्लस 3b+2। अब ये वैल्यू आ जाएगी इसमें भी सेम a+1 माइनस 5b+2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व में क्या आएगा 2a+2 प्लस 3b+6, इसमें क्या आएगा 4a प्लस 4 माइनस 5b माइनस 10। तो बच्चों आंसर क्या आएगा 2a प्लस 3b, 6 में 2 प्लस कर देंगे तो 2a प्लस 3b प्लस 8, ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा 4a माइनस 5b और 10 में से 4 माइनस करेंगे -6। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा, ये फैक्टराइजेशन हमारी होगी। ये हमारे पास था तो इसको हमने सपोज किया, सपोज करके सारा सॉल्व कर दिया, फैक्टराइजेशन बनके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइजेशन 2x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 9x प्लस वाई माइनस 5। अब इस बच्चों इसको फैक्टराइज करना है हमने, तो x प्लस वाई दो वैल्यूज है हमारे पास, तो इसको हम पहले सपोज कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट x प्लस वाई को a पुट कर लेंगे। जब a बच्चों पुट करेंगे तो a से हमारे पास आसानी से एक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ a। इन टर्म्स ऑफ a कैसे बनेगी 2a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5। अब x प्लस वाई स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आ जाएगा और x प्लस वाई की जगह a आ जाएगा। अब उसके बाद फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर कैसे बनाए हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 10a स्क्वायर, a स्क्वायर भी आएगा साथ। अब दो वैल्यूज हमने देखनी है जिसमें वैल्यू आए -10 और प्लस या माइनस करके इसको स्प्लिट करना है हमने, 9a को स्प्लिट करना है। 9a को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1a माइनस 5। अब 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे माइनस 9a आ जाएगा और 10a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10a स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकलेगा 2a, अब बीच में क्या रह जाएगा a माइनस 5 क्योंकि a बाहर आ गया, प्लस 1 और a माइनस 5।
अब हमने यही वैल्यू सेम बनानी होती है, 2a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर, 2a को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10a, और प्लस 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसको कॉमन निकालेंगे, -5 इसमें रह जाएगा 2a + 1। अब बच्चों ये फैक्टर बन गए, पर इसमें हमने x को क्या माना था, x + y, तो x + y इसमें फिल कर दो, x + y -5, और इसमें 2x + y + 1, तो इसमें बन जाएगा x + y -5, और यहाँ आ जाएगा 2x + 2y + 1, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले x + y को हमने a पुट किया, a से हमने वैल्यू निकाली, फैक्टर बनेंगे, फैक्टर के बाद हमने जो वैल्यू फिल करी थी x + y = a, तो a की जगह हमने x + y फिल कर दिया, x + y जब फिल किया a की जगह, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास, तो इसी को हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट, ओके बच्चों, 4th क्वेश्चन है बच्चों, फैक्टराइज 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। तो बच्चों स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है ये क्यूब का फॉर्मूला है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। तो पहले हम इसको फॉर्म बनाएंगे, इसकी फॉर्म में कैसे बनाएंगे। अब 8 का क्यूब क्या है 2a³ बन गया ये, प्लस b का क्यूब सेम एज इट इज +3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है ये वाली, तो a² हम लिखते हैं तो 2a ही लिखेंगे मल्टीप्लाई b, और a + b हम लिखते हैं 2a + b। अब सेम वही वैल्यू बनेगी 2a³ + b³ + 3 × 2 6ab मल्टीप्लाई 2a, तो 12a² b बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3 × 2 6ab मल्टीप्लाई b, तो 6ab² बन जाएगा। तो मतलब फॉर्मूला कौन सा है, 2a + b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखें अगर, तो ये ऐसा क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये वैल्यू बनती है। अब इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें 3 वैल्यू लिखेंगे, 2a + b, 2a + b और 2a + b। तो ये फैक्टराइजेशन इसकी बनती है बच्चों, ध्यान से देखो। ओके, ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल gx = 3 - 6x। तो इसमें हमें जीरोस कैलकुलेट करने हैं, तो जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं, gx को हम लिखते हैं 0 के इक्वल। अब gx की वैल्यू क्या है, 3 - 6x = 0। अब ये कांस्टेंट टर्म को हम उधर लेके जाते हैं 0 की तरफ, तो -6x = 0 - 3, तो -6x = -3, तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू आ जाती है 3/6, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आ गया, जीरोस क्या आ गई, x = 1/2। तो बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हमने फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं gx से, तो gx = 0 आ जाएगा, 3 - 6x = 0। देन कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जब राइट हैंड साइड जाएगी तो प्लस का साइन है इधर, उधर जाके माइनस का साइन हो जाएगा। अब जीरो से कोई होल नंबर से अगर हम कोई वैल्यू माइनस करते हैं, कोई नेचुरल नंबर माइनस करते हैं, तो सेम एज इट इज नेचुरल नंबर आता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू 3/6, ये 6 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके 1/2 x का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा है फाइंड द जीरोस ऑफ द, दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टराइज x³ - 2x² - x + 2।
तो बच्चों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, इसमें हम जीरो फिल करके देखते हैं कि ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले इसका फैक्टर ढूंढना है हमने, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसकी में x की वैल्यू फिल करने पर ये सारी वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं जीरो हो जाती है, तो वो उसका फैक्टर बन जाएगा। उसके बाद उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें हम हिट एंड ट्रायल में क्या देखेंगे, हिट एंड ट्रायल में पहले पुट करते हैं हम 1 को, x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। अब 1 पुट करने पर अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर आ जाएगा, किसका, इस पॉलिनोमियल का। अब 1 को फिल किया तो 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब वैल्यू इसकी क्या आ गई, ये दोनों प्लस के हैं तो 3 हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस 3 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। अब 0 वैल्यू आ गई, इसका मतलब x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है किसका, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के भी दो मेथड हैं। पहला मेथड तो जो है वो अकॉर्डिंग टू द वैदिक मैथ से है, और दूसरा मेथड सिंपल डिवाइड करने का। डिवाइड कैसे हम करते हैं, x माइनस 1 को किससे डिवाइड करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ आएगी, यहाँ क्वोशंट में आएगी। अब x माइनस 1 को हमने इसके साथ डिवाइड करना है, x क्यूब के साथ डिवाइड करना है, तो पहले x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया x को तो यहाँ x क्यूब बन गया। जब x क्यूब बन गया तो दोनों प्लस के हैं, साइन चेंज किया माइनस के, तो दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद माइनस 1 को x स्क्वायर के साथ किया तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ x स्क्वायर आ गया 1x स्क्वायर, यहाँ प्लस वैल्यू आ गई। तो जब इसको माइनस किया तो माइनस 1x स्क्वायर आ गया, तो ये डाउन किया हमने माइनस x प्लस 2। अब माइनस 1x स्क्वायर हमें चाहिए, तो 1x स्क्वायर के लेने के लिए x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी माइनस 1x के साथ। अब माइनस 1x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर साइन चेंज किए तो दोनों कैंसिल हो गए। अब माइनस 1 को जब माइनस 1x के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1x आ गया। उसके बाद नीचे माइनस का साइन आ गया, दोनों माइनस होंगे क्योंकि इसके साथ हम ये साइन देखते हैं, इसके साथ ये, तो माइनस 1 प्लस 1 2x प्लस 2 आ गया। अब बच्चों हमें माइनस 2x चाहिए, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस 2x आ गया, तो नीचे वैल्यू क्या आई प्लस की, तो ये कैंसिल हो गया। अब माइनस 1 को माइनस 2 के साथ किया तो प्लस 2 आ गया, नीचे माइनस आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो नीचे वैल्यू क्या आ गई 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2। अब x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और ये हमारा फैक्टर बन गया, एक फैक्टर बन गया हुआ हमारा। फैक्टराइजेशन करना था हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो एक फैक्टर हमें मिल गया। अब क्वाड्रेटिक से हम दो फैक्टर और ढूंढ लेंगे। दो फैक्टर कैसे ढूंढने हैं, एक्स स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करनी है हमने। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स में हमें मल्टीप्लिकेशन में 2x स्क्वायर चाहिए और इसमें हमें चाहिए 1x, तो माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स किया हमने, तो x कॉमन निकलेगा यहाँ से, x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, x माइनस 2। अब ये x माइनस 2, ये x माइनस 2 दोनों सेम है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बन गए, और ये जो है पहले हमें हिट एंड ट्रायल से
0 जब किया था तो ये फैक्टर। अब फैक्टर्स कितने बन गए हमारे पास, x माइनस 1, उसके बाद x प्लस 1 और x माइनस 2। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जरूर ही पेपर में आएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक पेपर में आता ही आता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं हम 100 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। अब आउटकम्स क्या है, 9 हेड, फ्रीक्वेंसी कितनी है 14 टाइम्स, 1 हेड 38 टाइम्स आया, 2 हेड 36 टाइम्स और 3 हेड 12 टाइम्स आया। टोटल कितने टाइम्स हमने इसको साइमल्टेनियसली टॉस किया, 100 टाइम्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, देन सेकंड 3 हेड्स एंड थर्ड इज एट लीस्ट 1 हेड। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। अब 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 36। अब 36 नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो favorable outcomes कितने हैं, 36 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर लेना है, ये 1 18 और ये 5 0, तो 18 बाय 50। अब ये भी अगर डिवाइड होता है कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेना है, इसको भी 25 पे कैंसिल हो जाता है, तो 9 बाय 25। ये 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी होगी। अब 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, तो 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अब 3 हेड्स कितने हैं 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 100, इसको भी कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा 50, ये भी कैंसिल हो गया 25, तो 3 बाय 25। अब लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, लास्ट जो हमने कैलकुलेट करना है, एट लीस्ट 1 हेड। अब एट लीस्ट 1 हेड हो सकता है, 1 हेड से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 हेड भी हो सकता है, 3 हेड भी हो सकता है। तो P एट लीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड में क्या आएगा हमारे पास, 38 प्लस 36 प्लस 12 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100। 100 क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको प्लस करेंगे, 8 प्लस 6 14 प्लस 2 16, 1 2 5 5 प्लस 3 8, तो 86 बाय 100। तो इसको भी कैंसिल कर लेंगे, 4 3 देन डिवाइडेड बाय 50, 43 बाय 50। तो ये था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 100 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो डिफरेंट आउटकम्स क्या है, 9 हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। अब इसकी हमने फ्रीक्वेंसी क्या है, 14 38 36 12। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है, 2 हेड की। अब 2 हेड कितने टाइम्स आया, 36 टाइम्स, कितने में से, 100 में से, तो 36 बाय 100 आता है। अब 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो 3 हेड कितने टाइम्स आया, 12 टाइम्स, तो 12 बाय 100 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 100। अब एट लीस्ट 1 हेड आ रहा है, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है कि 1 हेड तो है ही है, 1 हेड से ऊपर कितने हेड आ रहे हैं वो भी काउंट होंगे। तो 38 प्लस 36 प्लस 12, तो 86 बाय 100। तो ये कैलकुलेशन सारी करके हमने, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 के 3 मार्क्स हमारे आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सर्कल का क्वेश्चन है। ABCD इज ए स्क्वायर, a line segment CX cuts AB at X and the diagonal BD at O such that angle COD, अब COD क्या बन रहा है, COD 80 डिग्री and angle OXA is equal to OXA, ये वाला एंगल X है, फाइंड X। तो यही एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल COD जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट आ गया,
तो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOX इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी 80 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने x कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर में आपको पता है, स्क्वायर में सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अब इसमें हमें बताया हुआ है कि BD जो है वो डायगोनल है। तो डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करता है, BD इज ए डायगोनल। तो डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल जो है OBX जो एंगल है, एंगल OBX वो क्या बन जाएगा, 45 डिग्री का, क्योंकि टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ये टोटल एंगल बच्चों कितना है, 90 डिग्री का। तो ये क्या बन जाएगा, 45 डिग्री का, क्योंकि BD जो है वो डायगोनल है। तो डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट द एंगल। तो बाइसेक्ट करेगा तो 2 हाफ में उसको कर देगा, 90 को 2 हाफ में चेंज करेगा तो वो 45 डिग्री बन जाएगा। अब ये एंगल 45 डिग्री का है, तो हमने एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अभी ट्रायंगल के बाहर ये एंगल है x, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अब हमने निकालना क्या है, एंगल AXO, ये वाला एंगल निकालना है। तो दो इंटीरियर एंगल है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, वो कौन से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं एंगल BOX प्लस एंगल BOX एंड एंगल OBX क्या दिया हुआ है, 45। तो ये क्या दिया हुआ है, BOX 80। तो 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो AXO क्या है हमारे पास, AXO क्या है, x डिग्री इज इक्वल टू 80 में प्लस 45 करेंगे तो 125 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 125 डिग्री। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।